हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 3 मार्च की करंट अफेयर और साथ में रिवीजन भी करेंगे, यानी 2 मार्च को जो कुछ हमने पढ़ा उसका। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या न्यूज़ है हमारे पास। बाकी टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में हमारा कंटेंट है, तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड हियरिंग डे के बारे में, जिसको हम 3 मार्च को मनाते हैं हर साल। और साथ में इस बार का विषय क्या है? तो मानसिकता बदलना, आइए कान और श्रवण संबंधी देखभाल को सभी के लिए वास्तविकता बनाएं। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। पूछा जा रहा है कहां पर इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो हैदराबाद में किया गया है। 21 फुट की प्रतिमा है। साथ में ही सुंदर सिंह के द्वारा इसको बनाया गया है। इस बात को जरूर ध्यान में रख लेंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसका वजन कितना है? तो 2 टन इसका वजन है। तवी महोत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। 4 दिन तक ये चलता है। तवी महोत्सव है, कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो जम्मू का फेस्टिवल है। तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? जम्मू में आयोजित किया गया है तवी फेस्टिवल। 4 दिन तक ये चला है, 1 मार्च से स्टार्ट होकर 4 मार्च तक। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। महिला स्वयं सहायता समूह और साथ में ही जो कश्मीर का ग्रामीण आजीविका मिशन है, उसके तहत इसको स्टार्ट किया गया है। किस अधिकारी को एनएसजी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? यानी कि जो हमारे देश का नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, उसके डायरेक्टर जनरल के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो, एनएसजी का काम क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का काम ये है कि जिनको जो हमारे देश के वीवीआईपी हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना। तो इसके महानिदेशक के रूप में नियुक्ति हुई है दलजीत सिंह चौधरी को। किसकी नियुक्ति हुई है? दलजीत सिंह चौधरी की नियुक्ति हुई है। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हमारे देश के जो वीवीआईपी लोग होते हैं, जिनको जेट प्लस कैटेगरी में रखा जाता है और जिनको जेट प्लस की कैटेगरी की सुरक्षा चाहिए होती है, उनके लिए एनएसजी सुरक्षा की व्यवस्था करती है, जिसको हम ब्लैक कैट के रूप में भी जानते हैं। क्लियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी को लॉन्च किया गया है केरला के कोच्चि में। कहां पर? केरला के कोच्चि में। और 2070 तक ये मिशन लिया गया है कि शुद्ध शून्य कार्बन को प्राप्त कर लिया जाए, यानी कि जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको शुद्ध, मतलब बिल्कुल जीरो कर दिया जाए, और साथ में ही हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया जाए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही कोचीन शिपयार्ड के द्वारा ही हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी की व्यवस्था करी गई है, जिसको लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने वाले जम्मू कश्मीर के कितने संगठनों को प्रतिबंधित किया है? तो जम्मू कश्मीर के ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी संख्या 3 है, जिसको अभी 27 और 28 फरवरी को गृह मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है? बैन कर दिया गया है, इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। उनके नाम देख लेते हैं। तो देखो, 28 फरवरी को जमात इस्लामी को बैन किया गया, और इसके बाद जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर सुमजी गुट और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर भट्ट गुट, इन 3 संगठनों को क्या करा गया है? हमारा जो संविधान है उसके अधिनियम की धारा 3 के तहत 5 सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। याद रख लेंगे इस बात। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है? तो सांख्यिकी मंत्रालय ने भुवन प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया और इसका उपयोग करके शहरी फ्रेम सर्वेक्षण के लिए समझौता करा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो समझौता किया गया है, जहां पर भुवन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा, सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ये किस संस्था के द्वारा या किसके साथ किया गया है? तो देखिए, ये जो समझौता है, ये इसरो के साथ में किया गया है। शहरी जो जीवन है उसमें आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्रों के वास्तविक नमूनों को लेने के लिए तकनीकी सहायता के लिए जियो आईसीटी टूल का प्रयोग किया जाएगा, और इन सब तकनीक के माध्यम से ही शहरी जीवन का जो आर्थिक और सामाजिक जीवन है उसका सर्वेक्षण किया जाएगा, भुवन प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने किस पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो देखिए, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, इसके द्वारा 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर। किस पर? पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर।
अच्छा, क्यों लगाया गया है? इसलिए लगाया गया है क्योंकि इन्होंने कुछ नियमों की अवहेलना करी है। नेक्स्ट बात करते हैं, संसद की सुरक्षा व्यवस्था के प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई है? यानी इनको संसद की सुरक्षा सौंप दी गई है और ये उस पूरी टीम के प्रमुख हैं। इनका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है अनुराग अग्रवाल जी और इनको संसद की सुरक्षा व्यवस्था का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लाइनमैन दिवस के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो देखो, लाइनमैन जो, जैसा कि हम सबको पता है कि जो भी बिजली का के तार होते हैं, टेलीफोन के तार होते हैं, उसके लिए लाइनमैन ही हैं जो ऊपर चढ़कर उस तार को जोड़ते हैं या जो कनेक्टिविटी का काम करते हैं, उनके द्वारा ही किया जाता है। कनेक्टिविटी देने का काम है इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो लाइनमैन दिवस मनाया जा रहा है 2021 से ही। इस बार ये चौथा संस्करण है। 21 में मनाया गया, 22, 23 और अब 24 में मनाया जा रहा है। तो इसका संस्करण जो आयोजित किया गया है, चौथा संस्करण, वो कहाँ पर आयोजित किया गया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है 4 मार्च को। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ओके, देश में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है या किसके द्वारा किया गया है? तो पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर है, इसका उद्घाटन किया गया है L&T के द्वारा। L&T के द्वारा किया गया है, लार्सन एंड ट्रूबो के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर है, इस क्षेत्र में अपना काम स्टार्ट कर दिया है L&T ने, इस बात को भी समझ लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट बात कर लेते हैं, समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो देखो, जो समुद्र लक्ष्मण अभ्यास है ये भारत और मलेशिया के बीच में होता है। कहाँ पर हो रहा है? तो विशाखापट्टनम में हो रहा है। इस बात को जरूर ध्यान में रख लेंगे। 28 से लेकर 2 मार्च तक ये चला है। ओके, कहाँ पर हो रहा है? तो विशाखापट्टनम में हो रहा है और साथ में भारत की तरफ से नौसेना जहाज किल्टन और रॉयल ने भाग लिया और मलेशियाई जहाज केडी लेकिर ने भाग लिया है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डीजीसीए ने किस पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो देखो, डीजीसीए के द्वारा एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया क्योंकि एक यात्री सफर कर रहे थे, इनकी उम्र 80 साल थी, इन्होंने व्हीलचेयर की मांग करी थी लेकिन व्हीलचेयर टाइम पे नहीं पहुंचाया गया जिससे ये गिर गए और बाद में अस्पताल में इनकी डेथ हो गई है। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के सिंदरी उर्वरक संयंत्र को समर्पित किया है? ऑफिशियली सिंदरी उर्वरक संयंत्र को समर्पित कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा झारखंड को। इस बात को जरूर ध्यान में रख लेंगे। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा देखो, उर्वरक है तो उर्वरक की डिमांड बढ़ रही थी, यूरिया की डिमांड बढ़ रही थी, तो इसको पूरा करने के लिए आप देखेंगे कि जो उर्वरक संयंत्र है वो जगह जगह पर स्थापित किए गए हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में 320 टन का उत्पादन किया जा रहा है यूरिया का पूरे भारत में। ओके, आरबीआई ने किसे तमिलनाडु तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करी गई है एस रविंद्रन की। किसकी नियुक्ति करी गई है? एस रविंद्रन की। और इनका जो कार्यकाल है 29 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो गया है और कब तक चलेगा? तो 2 अगस्त 2026 तक चलने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट बात कर लेते हैं, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं हमारे देश में धर्मेंद्र प्रधान जी। तो उनके द्वारा प्रोजेक्ट ओडीआई सर्व लॉन्च किया गया है। तो कहाँ पर ये लॉन्च किया गया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो उड़ीसा में इसको लॉन्च किया गया है ओडीआई सर्व प्रोजेक्ट। किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक का विमोचन कहाँ पर किया गया है? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया है जिसका नाम है FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023। ओके, इस बात को जरूर ध्यान में रख लेंगे। अच्छा, ये जो महत्वपूर्ण निधन हम देख लेते हैं किसका निधन हुआ है। तो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे हैं, 3 राज्यों के ये राज्यपाल रहे हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और साथ में ही मिजोरम के। इन 83 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है कुरैशी। क्या नाम है?
अजीज कुरैशी जी का निधन हो गया है, इस बात को ध्यान में रख लेंगे। और 1984 में मध्य प्रदेश के सतना से इन्होंने लोकसभा चुनाव में एक लोकसभा चुनाव जीता था और उसके बाद ये सांसद बनकर इनका जो राजनीतिक करियर है वो स्टार्ट हुआ था सेंट्रल लेवल पर। ओके, अब हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने 2 मार्च को पढ़ा। तो हमने कर्मचारी प्रशंसा दिवस मनाया है कब, 1 मार्च को। और साथ में ही 1 मार्च को इस बार मनाए कर्मचारी प्रशंसा दिवस। हर साल का जो मार्च का महीना होता है उसका जो शुक्रवार होता है, पहला वीक का पहला शुक्रवार होता है, उस दिन मनाया जाता है। बिग कैट्स के संरक्षण के लिए किसकी स्थापना की मंजूरी दे दी गई है, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना कर दी जाएगी। भारत में तेंदुओं की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पर पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर कर्नाटका में पाई जाती है, उसके बाद तमिलनाडु में पाई जाती है। रेलवे आधारित कोयला परिवहन में बदलाव किया जाएगा और इस उद्देश्य से राष्ट्रीय योजना स्टार्ट करी गई है। उस योजना का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो कोयला खान मंत्रालय है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, इसका नाम है कोयला रसद, है ना। और कोयला और खनन मंत्री कौन है, तो प्रहलाद जोशी जी हैं। तो कोयला रसद नाम से एक योजना स्टार्ट की गई है, इस बात को ध्यान में रख लेंगे। राष्ट्रीय कोयला रसद योजना और नीति 2023। इसमें जो कोयला का परिवहन है उसमें जो भी पैसा लगता है उसमें आप देखेंगे तो 14% जो लॉजिस्टिक खर्चा आता है उसमें उसमें कमी आएगी, यानी कि 21,000 करोड़ रुपए का की जो बचत है वो होगी कोयला मंत्रालय को। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन किससे संबंधित है, तो कुपोषण से संबंधित है, जिसको महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ओके, CSR वित्तीय सेवाओं के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किसके साथ साझेदारी करी है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने जो ये साझेदारी करी है वो हिंदुस्तान जिंक के साथ करी है। हिंदुस्तान जिंक जो है आपको राजस्थान में इसकी बहुत सारी शाखाएं देखने को मिल जाएंगी। और साथ में ही राजस्थान के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के जो युवाएं महिलाएं हैं उनके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक काम करेगा, यानी उनको वित्तीय सुविधाएं देने के लिए काम करेगा और इसमें सहायता देगा हिंदुस्तान जिंक। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किस संगठन के द्वारा किया गया है, तो देखो ये वायु कम दूरी के लिए वायु रक्षा प्रणाली का जो सफल परीक्षण किया गया है वो DRDO के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, DRDO के द्वारा किया गया है। अगालिगा द्वीप एक नई हवाई पट्टी है, इसका उद्घाटन 2 देशों के बीच में किया गया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो 2 देश कौन से हैं, तो भारत और मॉरिशस के बीच में अलागेला द्वीप पर नई हवाई पट्टी का उद्घाटन किया गया है समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। नागालैंड सरकार ने किससे असामयिक मृत्यु के कारण होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए एक पहल की शुरुआत करी गई है, यानी अगर एक परिवार है और उसमें कमाने वाला एक ही व्यक्ति है तो जो कमाने वाला मुख्य व्यक्ति की डेथ हो जाती है या वो किसी एक्सीडेंट में विकलांग हो जाता है, तो इस परिस्थिति से परिवार को बचाने के लिए एक योजना शुरू करी गई है नागालैंड सरकार के द्वारा। एक परिवार के मुख्य कमाने वाले के लिए उनके लिए बीमा कराया जाएगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कहाँ की संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि पश्चिमी अफ्रीकी देश है घाना और घाना के द्वारा एंटी LGBTQ बिल पास किया गया है और सबसे स्ट्रिक्ट बिल इसको अभी तक का कहा जा रहा है पूरी दुनिया में। फुटबॉल से निलंबित किए गए पॉल पोग्बा किस टीम का मिडफील्डर है, तो ये जो जिस टीम का मिडफील्डर है उसका नाम पूछा जा रहा है, तो जुवेंटस टीम के मिडफील्डर हैं कौन, पॉल पोग्बा। ठीक है। इनको क्यों, डोपिंग की वजह से ही इनको 4 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा किसे मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, तो देखो ब्रिटेन के द्वारा ये जो सम्मान है नाइटहुड का ये दिया गया है राजा चार्ल्स तृतीय के माध्यम से दिया जाएगा। अच्छा, किसको दिया गया है, तो ये सुनील भारती मित्तल को दिया गया है, सुनील भारती मित्तल को दिया गया है। ब्रिटेन और भारत के बीच में जो व्यापार है उसको बढ़ाने की वजह से नाइटहुड की उपाधि दी गई है। विश्व बैंक की देखरेख में सिंधु जल संधि के तहत रावी के पानी पर अधिकार प्राप्त किया था भारत ने, यानी कि रावी जो नदी है उस पे सबसे ज्यादा पानी का हक, उसके पानी पर सबसे ज्यादा हक किस देश का है, भारत और पाकिस्तान में, तो वो है भारत पर। और ये जो संधि हुई थी, सिंधु जल संधि हुई थी कब, विश्व बैंक की देखरेख में हुई थी 1960 में। क्लियर। और इसी के तहत 45 साल से ही जो भारत है वो बांध बना रहा था रावी नदी पर और अब ये बांध बनकर तैयार हो गया है और अब भारत ने पाकिस्तान की तरफ जो पानी जाता है उस पर रोक लगा दी है।
ओके, और 45 सालों से ये बांध बनकर तैयार हो रहा था। इस सेशन में इतना ही, फिर कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है, और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। बाय बाय।